विदिशा से खबर। जियो टैग अटेंडेंस से परेशान हो रहे शिक्षक भागा दौड़ी कर समय पर पहुंच रहे शिक्षक मुसीबत बनी जियो टैग अटेंडेंस। महिला शिक्षकों को सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है घर से, तब पहुंच पाती हैं स्कूल। क्या है पूरी खबर, जानिए विस्तार से। शासकीय स्कूलों में जियो टैग अटेंडेंस के आदेश का पालन शिक्षक कर रहे हैं और स्कूलों में समय पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, लेकिन महिला शिक्षक जल्दबाजी में स्कूल समय पर पहुंच रही हैं। कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो गई, जहां महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ किस तरह स्कूल पहुंचती तो अपने दोपहिया वाहनों को कितने तेज रफ्तार में दौड़ाकर स्कूल पहुंच रही हैं, जिससे उनके साथ कुछ भी हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें समय पर 10:05 पर अपने जियो टैग अटेंडेंस को लगाना है। अगर इसके बाद लगे तो उन्हें स्कूल में उपस्थित नहीं माना जाएगा। एक तरफ दिव्यांग शिक्षक भी 10:05 पर पहुंचने के लिए कड़ाके की सर्दी में बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं उनकी अब्सेंट ना लग जाए। शिक्षकों ने कहा कि सर्दी के दिनों में समय कुछ रियादत मिलना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। पूर्व में शिक्षकों ने जियो टैग की प्रक्रिया को बंद कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी को भी एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं विधायक ने शिक्षकों के लिए अधिकारियों से बात करने की बात कही थी, लेकिन शिक्षक हैरान परेशान हैं कि समय पर स्कूल पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। कई शिक्षकों का परिवार शहर में रहता है, तो किसी शिक्षक के साथ बुजुर्ग पिता की दवाइयों के लिए शिक्षकों को ख्याल रखना पड़ता है। शासकीय क्वार्टर भी उपलब्ध नहीं है जिससे वो रहकर अपनी नौकरी कर सके। बता दें कि एक तरफ शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उनके आदर्शों पर सब चलते हैं, लेकिन अब वही शिक्षक अपने स्कूल जाने के लिए हैरान परेशान हो रहा है। 2 साल के बीच का है और इसको हमें लेके आना पड़ता है, घर में कोई इसको रखने वाला है नहीं है। तो हमें क्या है कि 10 बजे यहाँ पहुँचने के लिए 8 बजे घर से निकलना पड़ता है। 5 बजे हमें उठना पड़ता है, इसको भी उठाना पड़ता है। सर्दी में इतनी कड़क पड़ रही है और हम बस पे निर्भर हैं, गाड़ी से आ नहीं सकते बच्चे के साथ में। इसको सर्दी लगने का डर है। अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हमें मेडिकल ही लगाना पड़ेगा सीधे। हाँ, लेकिन हमें उसके लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। हमें 8 बजे घर से निकलना। तो आप क्या चाहती हैं? 2-5 मिनट अगर इधर उधर हो जाए तो ये फ़ोटो का इतना ना करें कि भई ये 10:05 पे या 10:30 पे ही फ़ोटो खींचे। थोड़ा 2-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस से आती हूँ और बस क्या है, सवारी को उतारने बैठाने में थोड़ा बहुत 2-5 मिनट इधर उधर हो जाती है। तो 10:30 जाती है। अब पता चला स्कूल में आने तक 1-2 मिनट लग जाते हैं। अब पता चला 10:30 में फ़ोटो खिंच गई या 25 में फ़ोटो खिंच गई, तो अपन तो अनुपस्थित हो गए ना। आने इतना एफर्ट करने के बाद भी अनुपस्थित हो गए, कोई आने का कोई मतलब ही नहीं है। से थोड़े से जो 5-10 मिनट का गैप पड़ता है, उसके लिए महिलाओं को विशेष तौर पे बड़ी असुविधा हो रही है। सर, मेरा निवेदन है कि जो आपने एग्जैक्ट टाइम 10 बजे बना दिया है, उसमें थोड़ी सी रियायत कर दें। जैसे 10:30 के बाद भी अगर 10-15 मिनट कोई टीचर लेट होती है तो, या कोई टीचर लेट होता है तो किसी वजह से ही होता है, तो ऐसा ना करें कि उसकी एब्सेंट भेजी जाए। केवल इतना सा कहना है कि थोड़ी सी 5 मिनट की देरी की वजह से अगर हम किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं और हमारे साथ कुछ अहित होता है, तो उसके लिए क्या प्रशासन रिस्पॉन्सिबल मानेगा और उसके लिए क्या हमें कोई वो दी जाएगी छूट? और अगर हमारे साथ कुछ अहित होता है तो इसका जिम्मेदार हम किसको मानेंगे फिर? तो मेरा सिर्फ कलेक्टर महोदय से ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सा लेट होते हैं तो उसमें थोड़ी सी रियायत बरती जाए और वजह पूछ के ही कार्रवाई की जाए। दिया है टाइम तो हमें कम से कम 8:30 बजे तो अपना बाइंड अप करके निकलना होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, हमें हमारी संस्था से भी कोई कार्य दिया जाता है, जैसे कि हमें कोई संकुल पे कुछ पहुंचाना है या बीआरसी ऑफिस कुछ पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हमें टाइम देना होता है और तो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम लेके चलना पड़ता है और फिर उसके लिए स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। तो उस वजह से फीमेल को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो घर को भी बाइंड अप करके चलती हैं और उनको कम्युनिटी में आके भी बाइंड अप करना पड़ता है, स्कूल में आके भी जल्दी जल्दी आना पड़ता है।